दो ब्याह करवे वारन की हालत कहा होए। एक सेठ जी थे, यहां कोई सेठ बैठे हो तो बुरा मत मानना है। हाँ, तो एक सेठ जी थे, उनने दो ब्याह करे और दोनों में बाज गई लड़ाई। तो कैसी शांति तो घर में स्थापित करनी है, उन्होंने बंटवारा कर दिया। ऊपर का मंजिल बड़ी वाली का, नीचे का मंजिल छोटी वाली का। अब अपने व्यापार से आवे, गद्दी से आवे, तो दोनों को राजी करना है। इसकी नजर बचा के उसके पास जाए, उसकी नजर बचा के इसके पास जाए, और दोनों से यही कहें कि सबसे ज्यादा प्रेम हम तुमसे ही करते हैं। नीचे वारी सो गई, तब धीरे से वो ऊपर जाने लगे, जीना चढ़ के। भीतर ही भीतर जीना था, सीढ़ी, और ऊपर वाली प्रतीक्षा कर रही, और नीचे वाली भी सोई नहीं थी, वो तो चतुर थी, वो आंख बंद करके पड़ी थी। उसने देखा ये उठे तो वाने पकड़ लिए पाम, और ऊपर वाली ने पकड़ लिए हाथ। अब ऊपर वाली खींचे तो ऊपर खींच के ले जाए, बेचारो घसता लगतो भयो जाए ऊपर तक। फिर नीचे वाली पाम पकड़ के खींचे तो फिर नीचे घिसट तो वही चलो जाए बेचारो। वो कह रही छोड़ दो भगवान, लेकिन छोड़े दोनों में कोई ना है। एक चोर वाई समय चोरी कर गया, सुभाष सुना हो कि नहीं? एक चोर चोरी करवे आयो, वो अपने चोरी को सवरो सामान सट्टो ऐसे ही पोटरी में बंधो भयो धर के तमाशो देख रहे हो। वाकू बड़ी जोर की हंसी आई। हंसी आई तो सेठ ने देखी कि हमारे घर में कौन हंस रहा है। देखी तो चोर, तो दोनों सिठानी और सेठ तीनों चिल्लाए चोर 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 चोर। चोर को पकड़ लिया, तीनों ने मिलकर पकड़ लिया। चोर को ले गए। राजाओं का जमाना था, राजा ही दंड देता था। राजा ने पूछी, चोर के हाथ काटे जाते हैं, इसको हाथ काटने की सजा दे देते हैं। बोले नहीं सरकार, माल तो हमारा चोरी गया नहीं, आ गया क्योंकि ये भाग नहीं पाया लेके माल, लेकिन दंड मेरी इच्छा से दिया जाए। चोर कहता था कि नहीं सरकार, इसकी इच्छा से दंड न दिया जाए, आपके जो दंड संहिता में लिखा हो वही दंड दिया जाए। हाथ काट दो, पाम काट दो, तुम ज्यादा नाराज हो तो फांसी पर चढ़ा दो, माथा काट दो, पर ये सेठ जो कहे सो मत करियो। राजा बोले ऐसी कौन सी बात है? सेठ बोला कछु मत करो, या के दो ब्याह कराए। संपूर्ण जीवन सजा में परिवर्तित हो जाएगा, सारा जीवन सजा में बदल जाएगा। आप लोग हमारी बात को अन्यथा मत लेना, बहुविवाह की भी परंपरा रही है। पर राम जी के वनवास का कारण क्या था, इसको अन्यथा भाव में मत लेना। दशरथ जी को एक ही ब्याह भयो हो तो, और एक के ही चार लाला भय होते तो झगड़ो ही ना होते। पर झगड़ा हुआ तो यद्यपि वो झगड़ा नहीं था, वो तो भगवान की लीला है, लेकिन एक संदेश है। इसलिए भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया। तो ठाकुर जी सत्यभामा और रुक्मिणी के कलह के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं, हे पुरुष वर्ग के लोगों, एक पत्नी व्रत धारण करो। वैदिक पद्धति से जिस एक कुलीन अपने वर्ण और कुल के अनुरूप कन्या से तुमने विवाह किया है, उसके अतिरिक्त संसार की समस्त नारियों के प्रति मातृबुद्धि रखो। केवल अपनी पत्नी के प्रति ही पत्नी भाव रखो। ऋतु कालाभिगामी बनो,
बाकी शेष समय सदाचार पूर्वक रह करके भगवत भजन करते हुए एक तपस्वी वीतराग की तरह अपने जीवन को अत्यंत पवित्रता पूर्वक व्यतीत करो। माई मेरे